हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। सद्गुरु नमः। परमात्मने नमः। श्लोक। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि महापुरुष कौन होता है ना। हम लोग साधारण भाषा में बोल देते हैं ना कि किसी की जब मृत्यु होती है तो बोल देते हैं ना, अरे बहुत महान आत्मा थे, बहुत भाई महान पुरुष थे। आजकल हमारे कितने महान पुरुष भी हो गए हैं ना संसार में, जिनको कि हम सब जानते हैं। पर आध्यात्म की दृष्टि से अगर इस बात का अर्थ समझेंगे हम लोग, तो महापुरुष कौन, यहाँ कोई जेंडर नहीं है कि स्त्री या पुरुष। पुरुष माना अध्यात्म में आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना वो पुरुष होती है ना वो स्त्री होती है। तो इसलिए पुरुष माना दोनों ही अपने से रिलेट कर सकते हैं। कोई अगर फीमेल है वो भी और कोई मेल है तो वो भी। तो महापुरुष कौन? पुरुष वो जो पुरुषार्थ में लगा रहता है, किसके? संसार के। और संसार में पुरुषार्थ में लगे रहने के कारण वो क्या करता है कि वो अपना ही जीवन जीता है, और अपना जीवन अपने लिए नहीं जीता। जब लास्ट टाइम आता है तब उसको पता चलता है कि जीवन भर जो मैं अपना समझ के अपनों के लिए जीता रहा, लेकिन आज तो मेरा अपना कोई भी नहीं है और मैं स्वयं भी अपना नहीं हूँ। ये हर किसी को अंत समय में समझ में आता है। और जब हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, हमें सच्चा गुरु, सही मार्गदर्शन कराने वाला गुरु मिलता है, तो फिर हमें ये चीज बहुत समय रहते ही समझ में आ जाती है। तो महापुरुष कौन है? महापुरुष तो बाद में समझेंगे। पुरुष जो संसार के कार्य में लगा हुआ है, घर गृहस्थी, बीबी बाल बच्चे, संसार के नियम कर्म धर्म, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर मकान बनवाया, उसके बाद बच्चों की शादी ब्याह कर दी, आराम से उनका सब कुछ हो गया, स्वयं भी अच्छा कमाया, बच्चों को भी अच्छा भरण पोषण दिया, अच्छी लाइन पकड़ाई, और अंत में उनके सारे काम बढ़िया हो गए, है ना। वो पुरुष होते हैं। कह देते हैं ना, अरे काहे का आदमी, देखो ना घर बनवा पाया, ना बार बनवा पाया, ना बच्चे संभाल पाया, ना ही कुछ कर पाया। उसको तो लोग आदमी मानने से भी इनकार कर देते हैं, है ना। तो इसलिए पुरुष वो जो ये सारे काम विधिवत करे। और महापुरुष कौन हो जाता है? महापुरुष वो हो जाता है जो सारे काम तो करता है संसार में रह के, संसार के लिए, लेकिन वो ये जानता है कि ना तो इन संसार के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा हित छुपा है, और ना ही जो मैं इस संसार में आया हूँ इसमें मेरा हित छिपा है। मेरा हित छिपा है वो जानने में जिस लिए मैं संसार में आया हूँ, जिस कारण मैं संसार में आया हूँ, जिस काम को करने के लिए संसार में आया हूँ। तो वो कौन सा काम है? तो अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाला महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होता है। महापुरुष। अनुराग किसको कहते हैं? प्रेम को, भक्ति को। और द्वेष तो हम सब जानते ही हैं, ईर्ष्या करना, जलना, किसी को आगे बढ़ता देखकर उससे द्वेष करना। तो जो अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी, कि जो अनुराग और द्वेष से रहित हो चुका है। कौन रहित होगा अनुराग और द्वेष से? महापुरुष, है ना। जो अपने को संसार में लिपायमान नहीं मानेगा,
वो है महापुरुष, जो संसार के सारे कामों को करता हुआ भी अपने को उससे बिल्कुल निराला, बिल्कुल विरला बना के रखेगा। वो महापुरुष होते हैं। और वो भी कौन सी? सांसारिक दृष्टि से नहीं, केवल आध्यात्मिक दृष्टि से। गुरु का संग किया, गुरु ने हमें बताया कि हमने ये शरीर रूपी चोला धारण क्यों किया है, और इस शरीर रूपी चोले के अंदर जो मन है, जो बुद्धि है, जो दिव्य दृष्टि हमें मिलती है गुरु के ज्ञान से, उन चीजों का उपयोग हमें कैसे करना है। और जब एक साधक, एक जिज्ञासु अपने गुरु के सारे वचनों की पालना करता जाता है, तब जाकर के वो पुरुष से महापुरुष बन जाता है। और जब महापुरुष बन जाता है तो सबसे पहले उसके जीवन में क्या चेंज होता है कि वो राग और द्वेष से रहित हो जाता है, अनुराग से रहित हो जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसार में अनुराग से रहित है? द्वेष तो फिर भी आदमी दूर कर लेगा, अरे चलो हमें क्या करना है, भाड़ में जाने दो, जैसा है वैसा रहे, है ना। द्वेष तो फिर भी अपने को बैलेंस में ले आता है इंसान को, लेकिन अनुराग बैलेंस में नहीं लाता है। अनुराग पल पल तड़पाता है, पल पल रुलाता है। हमें जिससे भी प्रेम है, हम जिससे भी भक्ति से, भाव से जुड़ रहे हैं, जब सामने वाले के यहाँ से हमें बार बार हमें मनचाहा व्यवहार नहीं मिलता, वो बार बार दुत्कारता है, हम बार बार उसके पास जाते हैं, वो बार बार हमें दुत्कारता है, हम बार बार वहाँ आशा की उम्मीद लेके जाते हैं, वो बार बार हमें दुत्कारता है, बार बार हमारे साथ व्यवहार गलत करता है, लेकिन क्योंकि हमें उससे अनुराग है, इसलिए हम उससे पीछा जल्दी नहीं छुड़ा सकते। जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकते जिससे अनुराग है, बड़ा मुश्किल है। द्वेष तो बहुत अच्छा है, द्वेष से आदमी अपने को अलग कर सकता है, मन को समझा सकता है, लेकिन अनुराग से अपने को व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। वो अपने मन को नहीं समझा सकता, बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, और उसके हाथों में लास्ट में हार ही आती है, क्योंकि वो अपने प्रेम और भक्ति के जो गुण उसमें भगवान ने विद्यमान करके उसको भेजा है, या उसने गुरु के संग से अपने अंदर में ये गुण विद्यमान किया है, वो उस गुण से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। सोचता है अरे अगर मैं प्रेम से, भक्ति भाव से अगर पीछा छुड़ा लूंगा तो फिर मैं भगवान का प्यारा कैसे बनूंगा, मैं गुरु का प्यारा कैसे बनूंगा। ये सोच सोच के वो जीवन भर दुत्कार सहता है, जीवन भर घर वालों की भी सुनता है, बाहर वालों की भी सुनता है। और अगर किसी सत्संग से जुड़ा है तो वहां पर भी कम जो है नाटक नहीं होते सत्संग में। अब वो विरले सत्संग है जहाँ केवल आपको ज्ञान दिया जाएगा। सत्संग में तो गृहस्थ से ज्यादा और संसार से ज्यादा नाटक होते हैं इसलिए वो कभी अपने आप को वहां से रहित नहीं कर सकता। लेकिन जो महापुरुष इन दोनों चीजों से अपने को अलग कर लेता है, राग से भी और द्वेष से भी, दोनों चीजों से अलग हो जाता है, न्यारा प्यारा हो जाता है, वो क्या करता है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने विषय, जो विषय है ना, उनमें से हटा लेता है, हटाता है। और हटाने के बाद, इतना हटाने के बाद वो मजबूत बन जाता है कि अब कोई इंद्रिय उसको अपना गुलाम नहीं बना सकती। एक सच्चे साधक को कोई नहीं पहचान सकता इस संसार में। वो हर रिश्ते में होता है, वो गृहस्थ में होता है, वो हर रिश्ते में होता है, वो हर रिश्ता निभाता है और हर विषयों का भोग भोगता है, कुछ नहीं छोड़ता। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? सत्संग में ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। नहीं, संसार में आए हैं, संसार मिला ही इसलिए है कि हर विषय का वो रस भोगता है, वो हर विषय का सुख भोगता है। और उसके बाद क्या कर देता है, अपने चित्त को अपने वश में रखता है। संसार के व्यक्ति को दौलत मिलेगी, संसार के व्यक्ति को प्यार मिलेगा, संसार के व्यक्ति को नाम मिलेगा, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो उसमें चित्त को बिल्कुल डुबो देगा। आहा, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैंने इतना यश पाया, मुझे ये गद्दी मिल गई, मुझे वो गद्दी मिल गई, मैं तो ये बन गया, मेरा तो घर ही हो गया, मेरे तो बच्चे ही हो गए, मेरे तो सगे वाले ही हो गए, मेरे तो साथी ये हो गए, है ना। वो क्या करेगा, चित्त को उन्हीं विषयों में लगाएगा और उन्हीं विषयों में आहा आनंद की अनुभूति करेगा। लेकिन एक योगी, एक सच्चा साधक, वो इन सारे विषयों का रस भोगेगा, भोग भोगेगा, लेकिन कैसे, अपने चित्त को वश में करके कि आज ये जितने भी भोग हैं, जितना भी सारा सामान है, मुझे केवल और केवल ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय प्रार्थना से, ईश्वरीय सत्ता से मिला है। ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करी है, मैंने प्रार्थना करी भगवान की, मैंने मनन किया, मैंने चिंतन किया, मैं इतने दिन भगवान की शरण में रहा, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, और आज बिना मांगे जब मेरे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, तो वो भगवान का प्रसाद समझता है, भगवान का
प्रसाद, सुख, भोग, ऐश्वर्य। एक साधक हमेशा इन्हें भगवान का वो प्रसाद समझता है कि जिस प्रसाद को वो चखता नहीं है, चखता तक नहीं है। इतना एक साधक गहराई में डूब जाता है जब उसके पास निराकार उसके ऊपर प्रेम बरसाता है, करुणा बरसाता है, उसकी प्रार्थनाओं से खुश होता है कि मेरा बच्चा आज मुझसे प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मुझसे बदले में कभी इसने कुछ नहीं मांगा, जो मुझी को मांगता है, मुझको। अगर मैं इसको मिल भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इसका? क्या करूंगा? ये तो ना मेरी सेवा लेगा, ना ही ये मुझसे सेवा करवाएगा, और मैं भी चाहूंगा ना मेरी सेवा करे तो वो मेरी सेवा भी नहीं करेगा। एक सच्चा साधक ईश्वर की भी सेवा नहीं करेगा, निराकार निर्गुण नारायण की भी सेवा नहीं करेगा। वो इतनी अपनी खुंदकी में रहता है। कौन? सच्चा साधक, जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और विषयों का भोग भोगता है, सारे सुख लेता है संसार के, और सारे सुख लेने के बाद में वो जैसे का तैसा रहता है। मिले तो वाह, ना मिले तो वाह। दादा भगवान का वचन, मिले तो ईद, ना मिले तो रोजा। सारे संसार के सुखों के लिए आज हर एक व्यक्ति परेशान है। धन, पदार्थ, वस्तु, प्रतिष्ठा, पद, बिल्कुल डूबा है, चाहे वो संसार के व्यक्ति हो, चाहे वो सत्संग का भी क्यों ना व्यक्ति हो। आज गद्दी के लिए, आज गुरु की गद्दी के लिए, हाँ, कितनी लाइन लगी रहती है। इसके बाद हम बनेंगे गुरु, इसके बाद हम बैठेंगे गद्दी पर, है ना। आपस में ही नीचे वालों में कितना द्वेष रहता है, कितना द्वेष। लेकिन जो इन सारी चीजों से निकल गया, संसार में भी और आध्यात्म में भी, चित्त को साफ करता हुआ और चित्त को उन सारे विषयों से हटाता हुआ, ना मुझे पद चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे कोई गद्दी चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे संसार में यश चाहिए, ना मुझे संसार में कीर्ति चाहिए। मैं तो अपना जन्म सफल करने आया हूँ। सबसे बड़ा उद्देश्य एक साधक का कि मैं अपना जन्म सफल करने आया हूँ। वो महापुरुष होते हैं। कौन? वो महापुरुष होते हैं जिनको अपना जन्म सफल करना है, अपना जीवन बनाना नहीं है संसार के लिए, अपने जीवन की बलि नहीं देनी है संसार के लिए। एक एक के आगे मर जाओ, एक एक के आगे झुक जाओ, एक एक के आगे आप सर्वस्व नछावर कर दो, लेकिन कभी कोई इस संसार में आपसे तृप्त नहीं होगा। कभी कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि हाँ इसने हमारे लिए इतना किया तो हम इसको दी एंड कर दें। वो और आपसे वापसी की चाहना करेगा। अरे ये तो करता ही रहता है, ये तो करते। देखो हम सत्संग में भी जाते हैं ना, क्या होता है, अगर 4 सेवा के लिए नहीं आए ना, तो उन 4 के अलावा उस व्यक्ति पर नजर जाती है जो सेवा करता रहता है ना। कहेंगे अच्छा वो नहीं कर रहा, कोई नहीं, अच्छा चलो उसको फोन करो, वो कर देगी, वो करती रहती है। और वो सच में करती है, सच में करती है। तो ऐसे यूज होता है, एक योगी का यूज होता है सत्संग में भी। तो आध्यात्म की दृष्टि से भी हमें किसी चीज में नहीं उलझना है, और सांसारिक दृष्टि से भी हमें किसी संसार की चीजों में नहीं उलझना है। अपने चित्त को विषयों में रमण करते हुए भी चित्त को शुद्ध करके वहां से हट जाना है। 10 कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है हम भी इस सेवा में पार्टिसिपेट कर दें, हम भी यहाँ पर ये हाथ लगा दें, हम भी यहाँ पर ये हाथ लगा दें। क्या जरूरत है? जब देख रहे हो कि 4 लोग कर रहे हैं, संसार में भी जहाँ 4 लोग लगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो नाम करने के लिए हाथ लगा रहे हो कि 4 में एक 5वां नाम आपका भी ऐड हो जाएगा। सेम यही अध्यात्म में कि 4 अगर कहीं सेवा कर रहे हैं तो 5वां भी हाथ लगा देगा कि उसका भी नाम ऐड हो जाएगा, हमने भी तो किया था। कोई क्योंकि बैठा हुआ है, अरे नहीं वहां सेवा हो रही थी, हमें तो कोई सेवा मिली, हम तो बैठे हुए थे। तो माना तुम बैठे थे तो भी तो तुम्हारा नाम जुड़ गया। हट जाओ, हट जाओ। नाम चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, चित्त कैसे शुद्ध होगा? कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चाहिए गुरु का वचन, केवल गुरु का वचन, और उस वचन पर मुझे चलना है।
और उस वचन पर चल करके मुझे अपना जन्म सफल बनाना है, और अपना जन्म सफल बना के जाना है। ये दुनिया याद करे या ना करे, मेरे नाम पे चाहे थूके, चाहे मुझे जूते मारे, चाहे मुझे लात मारे, चाहे मुझे गाली दे, कुछ भी करे, पर मैं जानता हूं कि मैंने इस जन्म में जो भी मुझे नाम दिया, जो भी मेरा स्थान था, मैं चाहे स्त्री चोले में हूं, मैं चाहे पुरुष चोले में हूं, पर मैं कौन सा काम करके जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि हम सबके लिए करते हैं, सब हमें नाम देंगे, पर अपने लिए कौन करता है। कि नाम नहीं चाहिए, काम जो ईश्वर को पसंद हो, जो परमात्मा को पसंद हो, जो निर्गुण नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर को पसंद हो, जो परम पिता को पसंद हो। क्या कि तू जैसा आया वैसे ही मेरे पास आ जा, शुद्ध हृदय से। कोई विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए तेरे अंदर में, किसी भी भोग को भोगने की तेरे अंदर में ना पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये भोग नहीं भोग पाया, मैं वो भोग नहीं भोग पाया। तेरे ही लिए तो सारा संसार बनाया है मैंने। ये जो संसार में जो सुख भोगते हैं ना पागलों की तरीके, भगवान कहता है जैसे हम किसी पागल व्यक्ति को देखें ना, और फिर हम देखें कि अरे वो तो शराब खाने में बैठा हुआ है, या कहीं अच्छी जगह भी बैठा, मतलब मंदिर में भी बैठा हुआ है, पर पागल है। आप उस पागल व्यक्ति को कितनी वैल्यू दोगे? हाँ, अरे सत्संग में ऐसे कुछ समझ में भी आता है, बैठा है बैठा रहने दो, इसे कुछ समझ में नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, चलो बैठा है बैठा रहने दो, ऐसे बोल देते हैं ना। ऐसे संसार में बोल देते हैं, अरे वो तो पागल है, चाहे शराब के ठेके पे बैठे, चाहे जुआ खेले, चाहे कहीं भी जाए, है ना, पागल है। तो ऐसी परमात्मा की नजर में वो हर एक व्यक्ति पागल है। जो इस संसार के मध्य में पागल बना हर एक के सामने आगे पीछे नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है, परमात्मा के लिए वो व्यक्ति पागल है, उसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए सारे भोग भोगते हुए उनके विषयों से अपने चित्त को शुद्ध करता हुआ राग द्वेष से रहित हो जाता है योगी, और फिर वो महापुरुष बन जाता है। चित्त उसके वश में होता है। कहते हैं ना, अरे वो तो हमारे वश में है, एक आवाज देंगे दौड़ी चली आएगी, है ना, बोलते हैं ना। और सच में वो व्यक्ति उसके वश में होता है, एक आवाज देता है दौड़ा चला आता है। आप जानवरों से तुलना कर लीजिए जानवर होते हैं ना, एक आवाज मालिक ने जरा सी सीटी मारी नहीं कि दौड़ता हुआ दुम हिलाता हुआ जानवर आ जाता है। जरा सी आवाज लगाई नहीं, उसका नाम यानी टॉमी, है ना, जो भी जिसके भी नाम हो पेट के, तुरंत जहां भी होगा वहां से दौड़ा चला आता है। ऐसे ही इंसान भी पालतू बन जाता है। कैसे? द्वेष कर करके, राग कर करके, विषयों में रमण कर करके, चित्त को उन्हीं जगह उन्हीं लोगों में लगा लगा करके, और एक जहां से पुकारा ही नहीं वहीं दौड़ा चला जाता है। द्वेष वाले से अगर होगा तो कहीं बात सुनी नहीं कि तुरंत द्वेष के मारे पे जहां होगा वहीं चार गाली देने लगे, अरे वो तो है ही साला ऐसा, अरे वो तो है ही कमबख्त ऐसा, माँ बहन ना जाने क्या क्या, क्योंकि द्वेष है। और जैसे राग होगा वो दौड़ा चला जाएगा, जरा सी आवाज आएगी, अरे उसने बुलाया, अरे सारे काम छोड़ो चलो वहां दौड़ चलो, यानी चित्त लगा रखा है। तो हमें क्या करना है? महापुरुष बनना है, पुरुष नहीं बनना है। सामाजिक जीवन तो जीना है, लेकिन इस सामाजिक जीवन में अपना नाम करने के लिए नहीं जीना है। हमें समाज से कुछ नहीं चाहिए, ना इस समाज को हम कुछ दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं ना हम ले सकते, हम दोनों से आजाद रहें। और निराकार ने सारी सृष्टि बनाई है, सारा संसार निराकार ने बनवाया है। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे सामने निराकार जो भी सुख भेजेगा या जो भी सुख भेज रहा है, और माना मुझे जरूरत है, आज मुझे किन्हीं चीजों की जरूरत है, वो चीजें मेरे पास नहीं है, पर अगर वो अदर कहीं से भी आएंगी तो उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करके स्वीकार कर लेना है। क्यों? आपने मांगी नहीं है, उसने तोहफे में दिया है आपको। समझदार के लिए इशारा काफी। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में दोस्तों इंट्यूशन काम करती है। अध्यात्म में आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपका मन काम नहीं करेगा, आपके विचार भाव कुछ काम नहीं करेंगे, केवल इंट्यूशन काम करता है। और इंट्यूशन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। जब सालों साल आप गुरु का साथ करते हैं, जब सालों साल की आपकी तपस्या हो जाती है, और सालों साल की तपस्या यही नहीं कि सालों साल की तपस्या वो कि जहां से हमें दुत्कारी मिलती है, दुत्कारी मिलेगी। हर रिश्ता आपको ऐसे पकाएगा कि आप इतना पक जाओगे कि कहोगे बस अब नहीं।
निराधीन हो जाएगा वो रिश्ता आपके लिए। और उस निराधीनता में आने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है दोस्तों, बहुत कुछ। लेकिन कहते हैं ना, कहना तो बहुत आसान है, पर सहना बहुत मुश्किल है। जो सह जाता है फिर वही कहता है, और जब वो कहता है तो उसकी एक एक बात अंदर तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसने सह सह के जो कहा है वो इंट्यूशन से कहा है। वही नहीं बोल दिया कि मैं तो ज्ञानी बन गया जी, मैं तो सफेद चोला धारण कर दिया, अभी मैं भगवा पहन के बैठ जाओ, कंठी माला डाल के बैठ जाओ, उसके बाद में जटाएं धारण कर लो और तिलक लगा लो और फिर आकर के आप ज्ञान सुना दो। वो ज्ञान नहीं, इंट्यूशन वाला ज्ञान, जो एक एक बात सहने वाली और कहने वाली आगे वालों के दिल तक जाए। तो चित्त को क्या करना है? शुद्ध करना है। और महापुरुष चित्त को शुद्ध कर लेता है और सारे विषयों में रमण करता हुआ अपने चित्त को शुद्ध करके उन विषयों का भोग भोगते हुए भी अकरता रहता है, कुछ नहीं भोगता वो, और वो बन जाता है महापुरुष। तो इस वाणी को मैं ये विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए हरि ओम।